इस टाइम पे कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हो आपकी तरफ से? यस, आज झूली में एक स्टॉक है, तो एक नहीं दो स्टॉक है। कंपनी का नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेमॉन्ड्स लिमिटेड। इस रेमॉन्ड लिमिटेड पे अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, बेसिकली मार्केट कैप जो है ऑलमोस्ट 8,700 करोड़ों का मार्केट वैल्यूएशन है रेमॉन्ड्स लिमिटेड का। स्टॉक पी देखेंगे, प्राइस टू जो अर्निंग रेशियो होता है। हम फंडामेंटल्स में देखिए, सब हर कंपनी में ना मैम आपको कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगा, लेकिन मैं वही सारे कंपनी चूज करता हूँ जहाँ पे फंडामेंटल थोड़ा सस्टेनेबल है, अच्छा है, उसके साथ टेक्निकल भी अच्छा है। दोनों मिला के, टेक्नो फंडा मिला के एक ऐसा पोर्टफोलियो हम बनाते हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टर को मुनाफा हुए। तो अभी देखिए, रेमॉन्ड्स का जो मार्केट कैप है 8,700 करोड़ों का एंड पी है 12, बट इंडस्ट्री पी से अगर आप कंपेयर करेंगे ना 26 है, मतलब इंडस्ट्री पी से अभी आधा पे चल रहा है रेमॉन्ड्स। एंड अब डेट टू इक्विटी जो है आप देखेंगे, डेट तो कोई है नहीं, 0.93, मतलब बहुत ही हेल्दी कंपनी है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे, सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो पीबी रेशियो होता है आप देखेंगे 3.42, मतलब ज्यादा कंपनी वैल्यू ओवर वैल्यूड भी नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, बहुत ही बढ़िया। और मार्केट कैप टू सेल्स 1.14, ये भी बहुत बढ़िया है। अगर 3 के नीचे होता है ना तो हमेशा से कंपनी बढ़िया होता है फंडामेंटली। और कुछ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कंपनी जो है, एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमिंग क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट पेश करेगा। एंड लास्ट ओवर द 5 इयर्स कंपनी ने ऑलमोस्ट 65.2% सीएजीआर के साथ जो अपना प्रॉफिट ग्रोथ है वो शो किया। एंड कंपनी का जो डेटर्स था लास्ट 72 से ऑलमोस्ट 51 डेज पे वो अच्छा से रिकवरी हो भी गया। तो ये जो सारा पॉइंट है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और रेमॉन्ड लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1925 में। डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम हो रहा है, एफएमसीजी में भी काम हो रहा है, रियल एस्टेट में भी काम हो रहा है। 55 कंट्रीज में रेमॉन्ड आज की डेट में कारोबार अपना कर रहा है, लाइक यूएसए, यूरोप, जापान, ऐसे बहुत सारे। इंडिया में तो फेमस है ही, तो ऐसे बहुत सारे अदर्स कंट्री में भी फेमस है। तो सबसे बढ़िया मैम, और एक चीज मेरे को लगता है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में रेमंड के ऑलमोस्ट 1650 के आसपास 1650 के आसपास स्टोर्स है एंड 49 स्टोर्स है ऑल सिटीज में, करेंट सिटीज में इंडिया में। सो ये बहुत ही अच्छा है। तो एंड 600 सिटीज में अपना खुद का रेमंड का स्टोर्स है जो कि बहुत लार्ज है। जो ये जो सारा पॉइंट है, इसीलिए मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक बात है, अगर कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस मैंने खुद स्टडी किया। गारमेंट जो इनका बिजनेस है, यहाँ से ऑलमोस्ट 2020 में 12% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुआ था मैम। एंड इनका जो टूल्स एंड कंपोनेंट्स बिजनेस है वहां से ऑलमोस्ट 9% रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। इनका जो जॉइंट वेंचर से अदर्स कंपनी के साथ जो 2006 में 2006 में ऑलरेडी फाउंड हुआ था, वहां से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। ऑलमोस्ट इनका पार है ना, वहां से 56 मिलियन डॉलर वहां से रेवेन्यू आता है। एफएमसीजी जो सेक्टर है इनका, वहां से ऑलमोस्ट इनका 50% रेवेन्यू आता है। एंड रेमॉन रियलिटी करके एक है उनका रियल एस्टेट बिजनेस, वहां से भी अच्छा खासा परफॉर्म आया था। एंड मार्केट शेयर आप देखेंगे ना, 60% मार्केट शेयर इनका ऑलमोस्ट इंडिया में ही है। तो टुडे रेमॉन्ड इज ए मोस्ट ओटीसी ब्रांडेड इंडिया, ऐसे ऐसे बोला जाता है। एंड और एक बात की, अब फंड रेजिंग का आप बात देखेंगे कि कंपनी ने ऑलमोस्ट FY20 में 350 करोड़ों का फंड रेजिंग भी किया था। और कंपनी 2019 में क्या हुआ था ना, डीमर्जर भी अनाउंसमेंट हुआ, डीमर्जर भी हुआ। एंड जब डीमर्जर अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद 1.1 रेशियो के साथ डीमर्जर भी हुआ है। तो फंडामेंटली मैं ओवरऑल आपको बिजनेस 2-4 मिनट में बताने का कोशिश किया एंड फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने में खुल के रख दिया। एंड अब आएंगे हम टेक्निकल के साथ कि टेक्निकल में मैं क्या डेटा देख रहा हूँ आपको वो बताऊंगा। देखिए, रेमॉन्ड का अगर आप चार्ट देखेंगे, रेमॉन्ड के चार्ट में अगर आप देखेंगे 2017 एंड 18 का जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1103 1105 के आसपास था। उसके बाद 2019 में परफॉर्म नहीं किया, 2018 में भी परफॉर्म नहीं किया, 2020 कोविड के टाइम भी परफॉर्म नहीं किया। इसका जो दौर है एक, वो शुरुआत हुआ था 2021 के आसपास से। 2021 से अभी 21-22 बहुत ही अच्छा परफॉर्म हुआ। तो मोरल फैक्ट ये कि बहुत सारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी मैम
एक टॉप बना रहा था 2017-18 के जोन पे। तो 2017-18 में रेमंड ने क्या किया था, एक जो टॉप बनाया था उसके ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कोई भी कंपनी जब भागता है ना, उसका भागने से पहले का संकेत यही है कि भाई पहले का जो हाई है, पहले का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को वो पहले क्रॉस करता है एंड उसके ऊपर सस्टेन करता है। तो 1130 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी वीकली डेटा में देख रहा हूँ, वीकली भी बहुत अच्छा है। डेली में देख रहा हूँ, डेली थोड़ा वोलेटाइल है लेकिन डेली भी अच्छा ही है। सो डेली अच्छा है, वीकली अच्छा है, एंड जो मेरा टेक्निकल डेटा बोल रहा है, जो मेरा फंडामेंटल डेटा बोल रहा है, जो मेरा स्टडी है, मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी फ्रेश या से ऑलमोस्ट, मतलब आप बिना कुछ सोचे समझे फ्रेशली 20% से 25%, इससे भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल तो है, लेकिन मैं हमेशा से कम बताता हूँ, बिकॉज इन्वेस्टर को ज्यादा हम बताएंगे ना तो ऐसे ही मतलब इन्वेस्ट कर देंगे अभी इसके अंदर। तो अब मैं फ्रेश देखता हूँ 20 से 25% एक अपसाइड पॉसिबिलिटीज है रेमंड लिमिटेड पे। अभी 1322 चल रहा है, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा मैम 1390 में 1390, एंड मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा 1440, एंड मेरा थर्ड टारगेट रहेगा 1580 में। एंड मैं एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करूंगा, बिकॉज मैं हमेशा से एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि धोखा दे जाएगा बेटा लेकिन धोखा नहीं देगा डेटा, बिकॉज हमें स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना है। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा 1190 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और एक बात, ये जो पूरा एनालिसिस है फंडामेंटल एंड टेक्निकल के साथ, अगर आप लेना चाहते हो तो आपका टाइम व्यू क्या होना चाहिए, आपका टाइम व्यू भी होना चाहिए, वो है 1 से 2 साल मिनिमम। अगर आपके पास पेशेंस है तो भैया आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो इस स्टॉक आपके लिए नहीं है। 110% पॉसिबिलिटीज है यहाँ से रिटर्न आएगा। अगर कभी भी कुछ लॉसेस भी हुआ तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको एक स्टॉप लॉस भी हम दे रहे हैं। स्टॉप लॉस है 1190 के आसपास, आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जो होता है 135। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 280 रुपीज का प्रॉफिट भी होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 130 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट होगा। एंड सबसे बड़ा बात और एक, कोई भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप अपना रिस्क रेशियो एंड पोजीशन साइजिंग जरूर आपके हिसाब से आप जरूर मेंटेन कीजिएगा। तो बस मैम यही बताना था जी। तो काफी सारी जानकारी सर ने हमें दे दी है रेमंड लिमिटेड पर, चाहे वो फंडामेंटल तरीके से हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो चार्ट्स को देख के हो, सारी की सारी चीजें सर ने बता दी है। साथ में सर ने 3 टारगेट भी दे दिए हैं, और जो टाइम होराइजन बताया है वो करीबन कम से कम वो 1 से 2 साल का है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन सब्र के साथ आपको फल भी जरूर मिलेगा आने वाले टाइम में रेमंड लिमिटेड पर।